अजीज बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के हमारे उर्दू का जो आज का नया टॉपिक है वो है माहौलियाती आलूदगी। आलूदगी के माने है गंदगी। आलूदगी, गंदगी यानी जो हमारे माहौल में आसपास गंदगी होती है उसको कहते हैं माहौलियाती आलूदगी। बहरहाल माहौलियाती आलूदगी आज दुनिया में इंसानियत के लिए एक बड़ा मसला है। ये बड़ा मसला है क्योंकि फिजाई आलूदगी, आबी आलूदगी, सौती आलूदगी जो आवाज से होती है उसको कहते हैं सौती आलूदगी। जमीनी आलूदगी की उसकी चंद शक्लें हैं। हकीकत यह है कि माहौलियाती आलूदगी में दिन ब दिन इजाफे से इंसान खुद अपने लिए जिंदगी को तंग तारीख बना रहा है। जो ये माहौलियाती आलूदगी है ये हमारी जिंदगी के लिए बहुत मुश्किल है। आज पूरी दुनिया माहौलियाती अदमी तवाज़ुन के नतीजे में जबरदस्त तबाहकुन असरात देखने को मिल रहे हैं। सफाई नस्ब ईमान है, सफाई तो बहुत जरूरी है। इन असरात को खात्मे और माहौलियाती आलूदगी को कम करने के लिए पूरी दुनिया में सरकारी और गैर सरकारी सतह की कोशिशें बड़े पैमाने पर की जा रही है। हम सबका फर्ज है इसलिए में हम बेदारी की मुहिम चलाएं और खुद भी अपने आसपास साफ शफाफ रखने की कोशिश करें। बसित शहरी के हम पे भी ये फर्ज बनता है जो हमारा आसपास है वो बिल्कुल साफ शफाफ रहना चाहिए। जब हमारा घर साफ शफाफ रहे, हमारा मोहल्ला साफ शफाफ रहे, पूरा गांव साफ शफाफ रहे, तब जाके दूसरे भी देख सकते हैं कि सफाई जो है ये ऐसी चीज है, ये तंदुरुस्ती की जमानत है। सफाई तंदुरुस्ती की जमानत है। सफाई से इंसान इंसान है, गलीज और गंदा तो हैवान है। इसलिए हम सबों को चाहिए कि अपने लेवल पर, अपने सतह पर हमें चाहिए कि हम माहौलियाती आलूदगी को कम करें। माहौलियाती आलूदगी से मुराद गर्दबेश की माहौल को गंदा या नाजिस होना है, यानी जो आसपास हमारा माहौल होता है उससे गंदगी फैलाना, ये माहौलियाती आलूदगी है। इंसान के गर्दबेश खा पानी हो, फिजा हो, जिंदगी के लिए दूसरे सामान, उनकी गलाजत और नजासत खुद जिंदगी के लिए खतरा बन सकती है। जो ये माहौलियाती आलूदगी है ये हमारी जिंदगी के लिए खुद खतरा बन सकती है, क्योंकि दुनिया में तमाम जिंदा चीजों के लिए बराह रास्त साफ पानी, साफ हवा और साफ गुज़ा जरूरी है। साफ पानी होना चाहिए, साफ हवा होना चाहिए, साफ गुज़ा होना चाहिए। अगर इन चीजों को गंदा कर दिया जाए तो इन मखलूकात की जिंदगी पर इसको कैसे कायम रख सकते। मखलूकात खुदा की पैदा हुई मखलूक, पैदा की गई मखलूकात जो खुद एक शफाफ माहौल का जायदा है। माहौल और आब हवा कुदरत का वो अनमोल तोहफा है। माहौल और आब हवा कुदरत के दो अनमोल तोहफे हैं। ये कुदरत के तोहफे हैं। नंबर एक माहौल, दूसरा आब हवा। ये कुदरत के दो अनमोल तोहफे हैं जिनका कीमत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। हम उसके अंदाजा नहीं लगाए। जिंदगी के लिए लाजमी है कि उसे साफ शफाफ पानी, हवा, गुज़ा और हरारत मिलते रहे, वरना जिंदगी पर मौत और मौजूदा पुरफना की फतह को कोई टाल नहीं सकता है। यानी हमें चाहिए कि हमें अपना माहौल साफ पाक रखना चाहिए। कुदरती माहौल के तनासुब और तवाज़ुन को कायम रखने में गैसों का बड़ा हाथ है। कुदरती माहौल को कायम दायम रखने में गैसों का जो हाथ है वो बड़ा अहम है। नबातात और सूरज एक खास तनासुब कायम है। अगर बदतमीजी से तनासुब वो तवाज़ुन बिगड़ जाए तो जिंदगी के लिए खतरा लाक हो सकता है। अगर ये तवाज़ुन बिगड़ जाए तो ये जिंदगी के लिए खतरा हो सकता है। इंसान वो ऐसे काम करता है जब जैसे कुदरत का माहौल गैर जरूरी खला पैदा होता है।
यानी आज का इंसान जिसको हम मॉडर्न इंसान कहते हैं, ये ऐसे गैर जरूरी हरकत करता है जिनसे हमारे माहौल पर बुरा असर पड़ता है, और इस सूरत में माहौल का तवाज़ुन बिगड़कर जिंदगी के लिए खतरनाक साबित होता है। जब ये माहौलियाती तवाज़ुन बिगड़ जाता है तो हमारी जिंदगी के लिए ये बहुत खतरनाक बन सकता है। बड़े और सनती शहरों में आजकल सांस लेना भी मुश्किल है। बड़े बड़े ऐसे शहरों जहाँ पर बड़े कारखाने लगाए गए हैं, वहां पर इंसान को सांस लेना बहुत मुश्किल है। उसकी वजह वहां कारखानों फैक्ट्रियों से धुएं की कसाफत के सबब सांस में अदम तवाज़ुन, आंखों में जलन का एहसास होता है। जो इन फैक्ट्रियों से धुआं खारिज होता है, ये धुआं हमारी सेहत के लिए बहुत मुज़िर है, उससे सांस लेना बड़ी मुश्किल होता है, और आंखों में जलन का एहसास मुस्तकिल जड़ पकड़ता है, और आंखों में जलन भी पैदा होती है। ये वजह उनकी वजह से है जो धुआं कारखानों से निकलता है। वहीं दूसरी जहर की वजह से इंसान खतरनाक और हलाकत खैर बीमारी आम लग जाती है, और इन चीजों से इंसान को बीमारी लगने का खतरा हो सकता है। सनती शहरों में कारखानों की धुएं, उसकी फुजलात से आबादी के अतराफ तरफ की जमा उनकी गंदगी, फुजलात के माने गंदगी, फुजलात गंदगी सनती शहरों में आबादी जो जानिब की जमा जंगलात की कटाई जिस पैमाने पर जारी है, उससे माहौल के लिए मजीद खतरा पैदा हो गया है। जहां तक जंगलों का ताल्लुक है, जहां पर जंगलों का ताल्लुक है, जो ही हमने जंगलों का कटाव शुरू किया, ये हमारे लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। जंगलात जो बारिश के लिए जरूरी है, मिट्टी कटाव रोकने में माविन साबित होते हैं। जब मिट्टी कटाव होता है, जब जोरदार बारिश होती है, जब जंगल काटते हैं तो मिट्टी का कटाव हो सकता है। इसलिए हमें चाहिए कि जंगलों की हिफाजत करनी चाहिए और दरख्त भी लगवाने चाहिए। उससे जो हमारे जो मिट्टी का कटाव है, हमारी मिट्टी उससे बढ़ जाएगी, जिससे सैलाब दूसरी आफत से हिफाजत होती है, और सैलाब के मौके पर हम अपनी जमीन को बचा सकते हैं। अलावा खुद हमारे मुल्क के नक्शे से गायब हो रहे हैं। उस पर बराह रास्त है कि मुल्क में बारिश का तवाज़ुन बिगड़ जाता है। देखिए, हमारे मुल्क में बारिश बहुत कम पड़ती है। वजह यह है कि हमने जंगलों का कटाव करना शुरू किया, और मिट्टी का बड़ा हिस्सा हमारे दरियाओं समुद्र में जम हो जाता है। जब मिट्टी का कटाव होता है तो मिट्टी कहाँ जाती है? वो समुद्र में जम हो जाती है। सैलाब से हर साल मुल्क को सख्त नुकसान उठाना पड़ता है। जो सैलाब आते हैं उससे हर साल मुल्क को बहुत खतरा उठाना पड़ता है, और इनकी हिफाजत के लिए जंगलात होना बहुत जरूरी है। इसलिए हमें चाहिए कि जंगलात का कटाव नहीं करना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाने चाहिए। फुजला और दूसरे मुज़िर केमिकल्स का इखराज भी पानी की आलूदगी और रोजमर्रा इजाफा हो रहा है। कल्बी अमराज, दिल की बीमारियां, कल्ब के माने हैं दिल की बीमारियां, कल्बी अमराज, दिल की बीमारियां अब सनती शहरों के बाशियों का मुकद्दर बन जाते हैं, क्योंकि जहां पर वो सनती शहर है वहां पर वो धुआं खारिज होता है। इनसे आम इंसान कल्बी अमराज में मुब्तला होता है। इसलिए हम सबको चाहिए कि हमने अपने आस पास को साफ शफाफ रखें, उससे हमारी सेहत भी महफूज रहेगी। बाकी